हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक के जो 9 लेक्चर हमारे रहे हैं उसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सीखा था और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने एडमिशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। हमने देख लिया कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तब क्या क्या इश्यूज अराइज होते हैं और उन सब इश्यूज की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी चीज जो होती है, किस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इनफैक्ट दो चीजें हमने कर दी थी। एडमिशन की तरफ वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है फर्म का, वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन पीएसआर इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ की वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ पे क्या इश्यूज आते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। पहले समझेंगे रिटायरमेंट और डेथ का मतलब क्या है। एडमिशन में क्या था, एक नया पार्टनर आता है। ठीक है, तो एडमिशन में क्या था, ए और बी थे, उनका प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2 था। फिर इन्होंने एक पार्टनर सी को लाया और इनका नया प्रॉफिट शेयर रहा 3:2:1 सपोज। ये एडमिशन में होता था। रिटायरमेंट में उल्टा होता है, रिटायरमेंट में उल्टा होता है। एडमिशन में बंदा आता है, रिटायरमेंट में बंदा जाता है। सपोज ए बी सी फर्म है, तीन पार्टनर है ए बी सी, और सी बोलता है कि भाई मैं पार्टनरशिप से निकलना चाहता हूं। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस which has been carried out by all or any of them acting for all। तो रिलेशनशिप थी अभी तीन में, अब सी बोल रहा है कि भाई आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद यू, मैं जा रहा हूं। फाइन, अब सी जा रहा है, सी जा रहा है, पीछे कौन बचे, ए और बी। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। एक पार्टनर चला गया, तो हमें देखना है कि रिटायरमेंट वक्त क्या क्या इश्यूज आ जाएंगे और उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। और क्या हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ का मतलब क्या है, मर जाना। रिटायरमेंट क्या है, पता है बंदा बोल रहा है मैं जा रहा हूं, ठीक है, अपनी मर्जी से। और डेथ इंसान की मर्जी से नहीं होता है, ऊपर वाले की तरफ से होता है। और अगर कोई किसी बंदे की खुदा ना खासा डेथ हो गई तो अगेन वो पार्टनर तो नहीं रहेगा फर्म में। अगेन हमारी फर्म, बाकी पार्टनर डिसाइड अगर करेंगे कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो अगेन क्या होगा, उनको नई डीड बनानी पड़ेगी और जो उसका हिसाब होगा वो देखना पड़ेगा कितना है, और वो उसके जो लीगल हायर से उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट और डेथ हो गया। बट दोनों चीजों में अगर देखो जो एक चीज है वो कॉमन है कि एक पार्टनर जा रहा है फर्म से, कोई चाह के जा रहा है, कोई ना चाह के जा रहा है। तो हमने क्या करना होगा, हमने देखना पड़ेगा कि इसका कितना पैसा है, और वो पैसा अगर रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का तो उसको दे देंगे, और अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको लीगल हायर से उनको देंगे। अब कितना पैसा उसका बनेगा वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कैलकुलेट करना, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। ये हम एडमिशन में भी कर रहे थे, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने एडमिशन में कर दी है, क्योंकि एडमिशन में हम देख रहे थे जो नया पार्टनर आएगा इसको देना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे भाई तू गुडविल का इतना पैसा दे दे, और हम बोल देते रिवाल्वेशन प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वो हम ओल्ड पार्टनर्स के तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको बोलते थे गुडविल कैलकुलेट करके तू गुडविल दे दे। ठीक है, इसी तरह से रिटायरमेंट जब हो जाएगा तो वो बंदा बोलेगा भाई गुडविल तो मेरे एफर्ट्स की भी है ना आज की डेट तक, तो अब इन मैं जब जा रहा हूं जो सुपर प्रॉफिट्स आने थे जिनमें मेरा एफर्ट लग रहा था वो अब तुम्हें मिलेगा, तो तुम लोग मुझे दे दो। ठीक है, इसी तरह से जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो जैसे उधर करते थे एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, इन दर ओल्ड रेशो, इसी तरह से आज भी रिटायरमेंट के वक्त भी ये बंदा बोलेगा भाई उन प्रॉफिट्स का हिस्सा देखो कितना है, टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो हम बांट देते हैं। ठीक है, चाहे रिवैल्यूएशन हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो। तो हम क्या सीखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, मतलब ए बी और सी चला गया, अब ए और बी का प्रॉफिट शेयर रेशियो नया क्या होगा, क्यों, अब जो सी का शेयर है वो कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, तो इनका प्रॉफिट शेयर जो हो सकता है चेंज हो, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एडमिशन में चेंज कैलकुलेट करते थे न्यू प्रॉफिट शेयर जो ए और बी, जब सी आता था तब करते थे, इसी तरह से रिटायरमेंट के वक्त भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्या हम सीखेंगे, गेनिंग रेशो। याद करो और मुझे बता दो एडमिशन में हमने क्या किया था, एडमिशन में कौन सा रेशो निकाला था, वेरी गुड सर, हमने कैलकुलेट करना सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों,
दो पार्टनर थे ए और बी, सी आ रहा था तो ए और बी को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता था जो सी को मिलेगा। बट रिटायरमेंट में क्या है, रिटायरमेंट में क्या है, सी जा रहा है, उसका जो शेयर बचेगा, उसका जो शेयर बचेगा वो ए और बी को मिलेगा, तो इनको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो हम सीखेंगे गेनिंग रेशियो। क्यों सीखेंगे गेनिंग रेशियो, वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों सीख रहे थे, वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए सीख रहे थे क्योंकि वो पार्टनर जो आ रहा था वो गेन करता था और ये दो सेक्रीफाइस करते थे, तो वो उनको गुडविल का शेयर देता था और इनको सेक्रीफाइस रेशियो में देता है। यहां क्या होगा, ये दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, वो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो में ये उसका गुडविल का शेयर दे देंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखेंगे जैसे वहां सीखा था, इसी तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये हम सीखेंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये पांचों कंसेप्ट बोलूंगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या करूंगा मैं आपको ये पांचों टॉपिक्स पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर एक दिन है और नॉर्मली जो रिटायरमेंट होता है, अभी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, रिटायरमेंट नॉर्मली हम बोलते हैं एक एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है। जो अगर बंदा बीच में बोलेगा यार मैं निकलना चाहता हूं, तो उसको बोलते हैं भाई तू रुक ले, इस साल के प्रॉफिट्स का भी हिसाब करना है, वो लास्ट में आएगा तो तू रुक ले। नॉर्मली ये एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, ठीक है। सपोज 31 मार्च है, 31 मार्च को सी बोल रहा है कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा हिसाब कर लो। तो उस दिन हम देखेंगे, उस दिन हम क्या देखेंगे, सी को क्या क्या पैसा मिलेगा, ये इशू आ जाएगा, सी को क्या क्या पैसा मिलेगा। हाँ सर, ये इशू आ जाएगा कि सी को क्या क्या पैसा मिलेगा, ठीक है। क्या क्या पैसा मिलेगा सी को, सर इसको मिलेगा इस दिन इसकी कैपिटल में कितना पैसा है, हाँ सर। और क्या मिलेगा, इसकी कैपिटल में कितना पैसा है वो मिलेगा। और क्या मिलेगा, सर अगर इसके करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस है वो भी मिलेगा, हाँ बेटा मिलेगा। और सर इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो भी मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर वो भी मिलेगा। और या हम बोलते हैं वो ऑलरेडी इसमें है, बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है आफ्टर द प्रॉफिट, ठीक है। और क्या मिलेगा, सर इस दिन जो रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स की, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो भी मिलेगा, वेरी गुड। और सर अगर कुछ रिजर्व्स है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किए हैं वो भी मिलेगा, वेरी गुड। और हाँ सर अभी तो लगता है हमें यही चीजें मिलेंगी। और सर इस दिन गुडविल करेंगे कैलकुलेट, और जो उस गुडविल का शेयर होगा वो इसको मिलेगा, वेरी गुड। ये सर कुछ चीजें हैं जो इसको मिलेंगी, ठीक है, अगर ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है। और अगर आफ्टर दैट है तो फिर अगर सपोज यहाँ पे होगा, नॉर्मली तो यहाँ ही हो जाएगा, सपोज वो इधर हो गया कहीं 30 जून को, सर इन 6 महीने का भी प्रॉफिट मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग होगा तो वो लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो गया, अब एक चीज हमने सीख ली कि इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलेगा। तो जिस दिन ये पार्टनर जा रहा है उस दिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस दिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया इस दिन, सपोज हमारा प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या आया, सपोज 2 लाख रुपया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। मतलब आज की डेट में जो एसेट्स पे रिवैल्यूएशन है उसका वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपया बढ़ गया है। तो ये फायदा किन का है, ये तीनों का फायदा है, ये तीनों का फायदा है ना। आज तक इतना फायदा है, अब वो दो ही रहेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये करेंगे ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आई बात। आज जो वैल्यू है एसेट्स की वो बढ़ ही रही है 2 लाख से, तो 2 लाख किन का है, 2 लाख इन सब तीनों का है। तो क्या करेंगे, एसेट्स को बढ़ा देंगे, वहां से जो प्रॉफिट आएगा 2 लाख का वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों में। क्या करेंगे, इन सिर्फ इसी का शेयर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम एसेट्स को भी एडजस्ट करें। अगर हम एसेट्स को एडजस्ट नहीं करते तो हम देखते कितना वैल्यू था, वो उन दो की कैपिटल को डेबिट करते, इसकी कैपिटल को क्रेडिट करते। बट हम क्योंकि वहां से एसेट साइड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ये एसेट साइड है, ये कैपिटल है, ये लायबिलिटीज है। अगर इवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ इट मींस नेट एसेट्स मेरे क्या है, बढ़ रहे हैं। इनका अगर मैं इनको बढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकली बढ़ा रहा हूं इनको, मतलब मैं एसेट अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट में कैपिटल अकाउंट में मुझे तीनों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मैं ये चीज नहीं करता हूं, मैं सिर्फ देखता हूं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है और एसेट्स में इफेक्ट नहीं दे रहा हूं, तो मतलब मैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं एसेट, यहां तो कुछ नहीं बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, जो नेट इंपैक्ट होगा 2 लाख का
इसका कितना शेयर होगा, वो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करूंगा, इसको क्रेडिट करूंगा, सिर्फ इधर ही एंटर हो जाए, दो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, एक पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैं एसेट्स को नहीं छेड़ रहा हूं, वो आगे रियलाइज हो जाएगा। जैसे गुडविल में था कि हम रेज नहीं कर रहे बल्कि आगे एडजस्ट होगा, वो भूल जाओ तो सीधे याद रखो, तुम लोग सीधे याद रखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होगा, वहां से जो प्रॉफिट होगा सारे पार्टनर को दिया जाएगा। तो जैसे एडमिशन में करते थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर रेशियो, और वहां पे क्या थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन देयर ओल्ड प्रॉफिट, क्योंकि नए को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सेम ट्रीटमेंट, क्या, ऑल पार्टनर चाहे ओल्ड हो या जो रिटायरिंग हो, जो बचे हुए या रिटायरमेंट हो, सारों का इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो इस दिन हम डिसाइड करेंगे, जिस दिन ये पार्टनर जा रहा है तो हम रिवैल्यूएशन करेंगे। तो क्रक्स में याद रखो, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रहा है, सॉरी जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन क्या करेंगे, एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, और क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बस इतना ही है इन दो का कंसेप्ट, ये हो गया। अब डेथ जो अगर होगी, डेथ में भी यही चीज करेंगे, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे, वो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात, क्या आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात। वही वाले एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज ए बी सी है, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1, सी चला गया, अब सी को क्या मिलता था, 1/6, सी को मिलता था 1/6। अब क्या होगा, ये शेयर कौन लेगा, कुछ ए लेगा कुछ बी लेगा, जैसे एडमिशन में था, कुछ ए देता था कुछ बी देता था, यहां पे कुछ ए लेगा कुछ बी लेगा, किस रेशो में लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, केस नंबर 1, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एडमिशन में क्या करते थे सर, हम बोलते थे ये प्रॉफिट शेयर रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं, तो यहां पे क्या बोलेंगे, ये प्रॉफिट शेयर रेशियो में गेन करते हैं। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको काट लो, तो जो बचेगा शेयर वो किस रेशियो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा 3:2, न्यू पीएसआर होगा 3:2, बहुत आसान तरीका है। बट अगर आपको क्वेश्चन ही आएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, तो ऐसे नहीं करोगे, ये है कि अगर क्वेश्चन कुछ बहुत 10-15 एंट्रीज है कुछ करना है, तो उसमें पीएसआर भी निकालना है, तो आप सीधे बोल सकते हो ये तो चला गया, अब जितने भी प्रॉफिट वो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था, तो इसका खत्म हो जाएगा, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सीधी सी बात है। ये कब है, जब क्वेश्चन साइलेंट है इस बात को लेके कि जो सी का शेयर है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम बोलेंगे वो उसको भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। तो सीधी सी बात है, एक इसका शेयर खत्म होगा, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो है अपने पीएसआर में करेंगे। ये तो एक बात होगी सीधे, बट इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ए का न्यू शेयर कितना रहेगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/6 है सी का शेयर, 1/6 का कितना मिलेगा ए को, नहीं पहले देखेंगे ए को कितना मिलेगा, इसमें ए को कितना मिलेगा, एज गेन, ए को कितना मिलेगा 1/6 का 3/5, तो ए को मिलेगा 3/30, ये ए का गेन हो गया। अब बी इज गेन निकालेंगे, बी को कितने मिलेगा 1/6 का 2/5, कितना हुआ 2/30, तो इनका गेनिंग रेशो भी क्या हो गया, अगर मैं निकालूंगा गेनिंग रेशो, अगर मैं यहां पे गेनिंग रेशो भी निकालूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप में बाद में दिखाऊंगा। गेनिंग रेशो का सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब था किस रेशो में वो सैक्रिफाइस करते थे, वहां पे दो पार्टनर थे 3:2, नए पार्टनर को लाते थे 1 के लिए, तो इक्वल में इसमें रेशो में सैक्रिफाइस करते थे, तो वो सैक्रिफाइस होता था 3:2, ये 3 इसे दे रहा है या 2 इसे दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे गेनिंग रेशो होगा, इसको कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है 3, और उसको कितना मिल रहा है 2, ये गेनिंग रेशियो हो गया। क्या लॉजिकली सही है, यस सर ये सही है, क्योंकि हमने बोला अगर हमें कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस रेशियो में बोले, हम बोलेंगे ये प्रॉफिट शेयर रेशियो में लेंगे, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 3:2, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा 3:2, ये एक चीज होगा। अब न्यू पीएसआर कितना होगा, न्यू पीएसआर कितना होगा, ए का कितना होगा, ए का होगा सर एक तो जो उसका पुराना था सर, पहले इसको मिलता था 3/6, अब 3/6 तो मिलेगा ही, और यहां से इसको 3/30 मिल गया, वेरी गुड सर, इसको टोटल करेंगे
30 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 30 6 5 जा 30, 3 6 जा 18 प्लस 3, सर इसको हो जाएगा अब 21/30। वेरी गुड, इसको 21/30। बी का शेयर आएगा 2/6 प्लस 2/30। वेरी गुड, 30 6 5 जा 5 2 जा 10। कुछ गलत हुआ? 5 3 जा 15, सॉरी। 6 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12/30। तो न्यू पीएसआर इज इक्वल टू 18/12। अब इसको कैंसिलेशन करो 6 से, 6 2 जा 6 3 जा 3:2। सेम जो मैंने पहले बोला था 3:2 रहेगा। ठीक है, ये पार्टनर निकल गया। क्वेश्चन साइलेंट है, किस रेशो में होगा? तो पीएसआर में होगा। पीएसआर में होगा तो सीधी सी बात है, फिर प्रॉफिट शेयर रेशो क्या होगा? 3:2 जो ओल्ड था। बट मैथमेटिकली प्रूव करके ए का गेन कितना होगा? 1/6 × 3/5 इसको 3/30। बी का गेन होगा 1/6 का 2/5 इसको 2/20। तो ए का अब क्या है? एक जो उसका अपना था ओल्ड प्लस जो उसका गेन हो गया। तो अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो का फॉर्मूला बोलूंगा वो कितना रहेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। प्रूव कर दिया। ये गेन आया इसका, अब इसका ओल्ड था प्लस गेन था विच इक्वल टू 18/30। इसका था ओल्ड प्लस गेन विच इक्वल टू 12/30। न्यू प्रॉफिट शेयर 18 इक्वल टू 3:2 जो बराबर वही आएगा। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो क्या है? किसका कितना गेन हो गया, उसका दो तरीका है करने का। एक तो जो मैंने इधर निकाला, ए का जो उसका सैक्रिफाइस था वो देखा कितना था, उसको कितना मिलेगा, दैट इज द गेन। ठीक है, दूसरा तरीका है गेन निकालने का। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। यहां से ही मैंने डिराइव कर दिया। गेन को इधर ही रखो, ये न्यू था, ओल्ड को इधर ले जाओ, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? न्यू माइनस ओल्ड। जैसे ये था न्यू, ठीक है। अब ए का गेन देखो, इसका न्यू कितना मिल रहा है इसको? 3/5। ये इसका न्यू है। ओल्ड क्या था इसका? ओल्ड था इसका 3/6। एग्री? कितना हुआ? 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 3/30। ये इसका गेन है। और बी का गेन कितना है? न्यू। न्यू क्या है इसका? 2/5। 2/5 माइनस ओल्ड क्या था इसका? 2/6। 30, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 इक्वल टू 2/30। तो तुम्हारा इसका गेन कितना आया? 3/30। इसका क्या आया? 2/30। ठीक है, दिस इज द गेन। तो गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा? 3:2 उसी रेशियो में। ठीक है, दोनों चीजें कवर हो गई। गेनिंग रेशियो भी हमने सीख लिया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी सीख लिया। बट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो मैंने अभी एक ही केस बोला। क्या मैंने बोला? कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किस रेशियो में कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जिस रेशियो में उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो था उसी रेशियो में नए ओल्ड पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेंगे, जैसे पार्टनर उसमें करते थे, एडमिशन में करते थे। और अगर स्पेसिफिक होगा तो स्पेसिफिक का जो बनेगा उस रेशियो में ले लेंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज 3 पार्टनर है, ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3:2 है। ठीक है, सी चला गया, सी रिटायर हो गया, सी रिटायर होगा। सी का जो शेयर था 2/10, सी का शेयर कितना था? 2/10। हाँ सर 2/10 था। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए और बी में। ये ए और बी में, पहले क्वेश्चन में क्या था? हम बोलते थे ए और बी इसको ले रहे उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में 5:3 में, तब हम बोलते थे ये 2 खत्म हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3 होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं जो ये ए और बी ले रहे हैं, ये इसका शेयर जो ले रहे हैं 2:1 में ले रहे हैं, 2:1 में ले रहे हैं। अब बताओ न्यू पीएसआर कितना है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है? न्यू पीएसआर निकालना है। तो कैसे करेंगे? हम बोल लेंगे सर सी का शेयर कितना था? 2/10।
ए कितना लेगा इसमें 2/1, तो ए इसका गेन कितना होगा, ए गेन कितना होगा, ए लेगा सर 2/10 जो है, सर 2/10 जो है, हाँ 2/10 है, इसका 2/3 है, मतलब इसके 3 हिस्से करेंगे, 2 ए लेगा और 1 बी लेगा, तो इसको कितना मिलेगा 4/30, वेरी गुड। बी को कितना मिलेगा सर, बी को मिलेगा 2/10 का 1/3, तो इसको मिलेगा 2/30, ठीक है, इसको मिलेगा 2/30। अब ए का न्यू शेयर बोल सकते हो, हाँ सर हम बोल सकते हैं, एज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, तो ओल्ड कितना है इसका, सर इसका ओल्ड था 5/10, वेरी गुड, इसका गेन कितना है 4/30, फिर क्या करेंगे 10 और 30 में क्या कॉमन है, एलसीएम करो 30 3 से 5 3 जा 15 प्लस 4 इसको 19/30। इसी तरीके से बी का शेयर कितना रहेगा सर, ओल्ड प्लस गेन, सर बी का ओल्ड है 3/10, वेरी गुड, सर गेन है इसका 2/10, बिल्कुल ठीक 2/30, ठीक है। अब एलसीएम करेंगे 30 3 3 जा 9 प्लस 2 11/30, तो इनका न्यू पीएसआर क्या निकला 19:11, न्यू पीएसआर निकला 19 इज टू ईयर। यहां पे मुझे गेनिंग रेशो बोल सकते हो, हाँ सर गेनिंग रेशो निकल गया ना, ये निकल गया गेनिंग रेशो 4/30 इज टू 2/30, सर ये 4:2 हो गया, ये 2:1 होगा, ये कैसे 2:1 होगा सर, इन्होंने इसका शेयर 2:1 में कर दिया, इन्होंने इसका शेयर 2:1 में कर दिया, तो गेन क्या हुआ 2:1। गेनिंग रेशो क्या होता है, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स द कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर द प्रॉफिट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, द प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, किस रेशो में वो उसका शेयर ले रहे हैं, दैट इज द गेनिंग रेशो, किस रेशो में लेते हैं 2:1, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया 2:1, तो न्यू शेयर क्या होगा ओल्ड प्लस गेन, तो वो भी क्या है 19:11, तो ये निकला मेरा न्यू पीएसआर और ये निकला मेरा गेनिंग रेशो, ठीक है। तो ऐसे हम क्यों करते हैं फिर ओल्ड प्लस गेन, जब क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, और इस हिसाब से देखना है आपने कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्रक्स में दो ही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, फिर जैसे क्वेश्चन होगा वैसे कैलकुलेट करोगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बट फंडामेंटली फॉर्मूला यही दो है, ठीक है। देखो अभी तक मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे दिया हूं तुम लोगों को, अभी तक मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे दिया हूं, अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर हम अगेन कुछ क्वेश्चंस करेंगे अप टू जब तक हमारा क्या कंप्लीट हो जाए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आज के लेक्चर में हम वही चीजें करेंगे। तो अभी मैं कुछ इलस्ट्रेशन कराऊंगा, ये लेक्चर नंबर 10 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ का पहला लेक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे वो सारी एडजस्टमेंट करेंगे इंक्लूडिंग गुडविल। पहले एडमिशन में हमें 2-3 लेक्चर लगे थे उस चीज को, इस चीज तक पहुंचने के लिए, बट क्योंकि वो बेस था, अब हमारा बेस स्ट्रांग हो गया है, हमें पता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, उधर क्या ट्रीटमेंट होता है, हमें थोड़ा सा ओवरव्यू देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे डिस्पोजल, कल के लेक्चर में हम करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमने कैलकुलेट कर दिया इसमें टोटल अमाउंट कितना बढ़ रहा है उसका, फिर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिमेनिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है उसको कैसे वो प्रॉफिट्स देते हैं, उसका शेयर उसको कैसे देते हैं। कल के लेक्चर में हम वो चीज़ करेंगे और हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, और लेक्चर नंबर 12 में हम डेथ ऑफ पार्टनर जो होता है उसकी जो कुछ एडजस्टमेंट होती है अदर देन दिस जो रिटायरिंग पार्टनर में होती है कुछ एडिशनल चीज़ें, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन क्रैक्स में ये बोला जाता हूँ ये जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, इसको हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, अगेन आपकी एनसीईआरटी वाली बुक से, इसका लिंक जो है मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर देना जब तक हमारी कल्याणी पब्लिशर वाली बुक नहीं आ गई। और अगर मानो तो यहाँ से भी ब्यूटीफुली क्वेश्चंस है और वो हमारे हो रहे, ठीक है। अब इस बुक पे तुम आ जाओ, ये जो बुक है ये बुक है, इसके पेज नंबर 174 पर आ जाओ। क्योंकि मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कर दिया तो इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 की जरूरत नहीं है।
हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल है तो आपको समझ भी आ जाएगा कि टिपिकल एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। सिंपल एग्जांपल जो है वो मैंने खुद ही करा दी। इलस्ट्रेशन 3 है, अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, आप घबराना नहीं, मैं वो यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। बोल रहे हैं मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/2, 8, 1/2 एंड 1/8। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा MNO। इसका 3/8 है, इसका 1/2 है, इसका 1/8 है। सबसे पहले PSR करेक्टली देखना होगा तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम लाना है, ठीक है। तो ये 3/8 है, इसको 3/8 ही रखेंगे। ये 1/2 है तो 2 को क्या इंटू करेंगे, वो 8 बनेगा। 4 तो वही 4 उसको करेंगे, ये 4/8 है, ये 1/8 है। तो इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 3:4:1। अगर कोई बोलेगा इनका प्रॉफिट शेयर 3:1:1 है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ये 1/2 है तो आधा है, तो 4/8 है तभी आधा होगा। तो इनका PSR है 3:4:1। अब क्या हुआ, मुरली रिटायर्स। मुरली कौन है, ये मुरली चला गया, मुरली चला गया, इसने रिटायरमेंट दिया। मुरली कौन था, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, रिटायर हो गया। एंड सरेंडर्स, अब इसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया 2/3 ऑफ इस शेयर। इसका शेयर क्या था 3/8, इसने क्या किया, ये जो इसका जो था शेयर 3/8, उसने उसका 2/3, उसका 2/3 ऑफ इस शेयर इन फेवर ऑफ नवीन, किसको दिया, नवीन को दिया, एन को दिया। एंड द रिमेनिंग, अगर 2/3 इसने नवीन को दिया तो बचा क्या पीछे 1/3, वो उसने ओम प्रकाश को दिया। अब तुम्हें क्या बोलना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। नवीन को कितना दिया इसने 2/3, तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना है तो सबसे, और न्यू प्रॉफिट शेयर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एंस नवीन इज गेन। नवीन का गेन क्या है, नवीन को क्या मिलेगा 3/8 का 2/3, यही मिलेगा बेटा। हाँ सर यही मिलेगा। मुरली का शेयर था 3/8, मुरली का शेयर था 3/8, तो इसने नवीन को बोला कि मैं जो अपना प्रॉफिट का शेयर था उसके 3 हिस्से कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 3 हिस्से कर रहा हूं, 2 हिस्से तेरे तुझे दे रहा हूं, एक हिस्सा इसको दे रहा हूं। तो नवीन को कितना मिलेगा सर, इसको मिलेगा 3/8 का 2/3, तो वो हो जाएगा 3×2=6, 8×3=24। सर इसको मिलेगा 6/24। और दूसरा क्या बचा मेरा ओ का गेन क्या होगा, सर इसका गेन होगा 3/8 का 1/3 विच इक्वल टू 3×1=3, 3/24, ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशो आ गया, हाँ सर गेनिंग रेशो आ गया। अगर मुझे गेनिंग रेशो निकालना है सर, गेनिंग रेशो है 6:3 विच इक्वल टू 3×1=3, 2:1। क्यों, ये 2:1 में उसको सरेंडर कर रहा है, तो उनका गेनिंग रेशो क्या है 2:1। गेनिंग रेशो क्या है, द रेशो इन विच द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज बीइंग टेकन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो क्या है 2:1। तो गेनिंग रेशो क्या है 2:1, जो तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया था। अब क्या निकालना है तुम्हें, न्यू PSR। तो न्यू PSR क्या है, एंस न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। एन का ओल्ड क्या था सर, एन का ओल्ड था 4/8, और इसका गेन क्या है सर, इसका गेन है 6/24। वेरी गुड, इसका गेन है 6/24, 24 कॉमन, 8×3=24, 4×3=12 प्लस 6, सर इसका है 18/24। इसी तरीके से ओ शेयर देखो सर, ओ को मिलेगा, ओ का पहला शेयर था 1/8, सर एक तो इसका अपना 1/8 था, और इसको मिलेगा मुरली का 3/24। वेरी गुड, तो इसका हो जाएगा 24, 3 प्लस 3, सर इसको मिलेगा 6/24। तो इनका न्यू PSR क्या आएगा 18:6। तो इसको कैलकुलेशन करो, वो कितना आएगा 3:1। क्या होगा अब इनका शेयर 3:1। अब 4 हिस्से हो गए, उसमें से 3 हिस्से नवीन को मिलेंगे और 1 हिस्सा ओम प्रकाश को मिलेगा। समझ आई बात, तो ये न्यू PSR रेशो है और ये इनका गेनिंग रेशो आ गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है, बहुत आसान इलस्ट्रेशन 3।
अगर कोई भी डाउट हो तुम्हें तो मुझे व्हाट्सअप कर देना अगर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कंसेप्चुअली तो बहुत सिंपल है, और हो सकता है आपको मैथमेटिकली कहीं पर दिक्कत होती होगी तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इसी तरीके से तुम इलस्ट्रेशन नंबर 4, अब मैं देखूंगा इलस्ट्रेशन 4 में कुछ है तो मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है। के एल एम एन, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4। के एल एम एन, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2:1:4। अब कुमार जो है ये रिटायर हो रहा है, कुमार जो है ये रिटायर हो रहा है, एंड शेयर इज एक्वायर्ड बाय एल एंड एम। इसका जो शेयर था, इसका शेयर कितना था, 3:2:4, 3:2:5, 6 और 10, 3/10 था। इसका शेयर कितना था, 3/10। ये जो शेयर है ये ले रहा है, कौन ले रहा है, लक्ष्य एंड मनोज। एल एंड एम इज टेकन बाय एल एंड एम इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। तो बेटा आंख बंद करके गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3/2। क्या होगा, 3/2। क्यों, 3/2 रूपये रेशियो। अब तुम्हें क्या बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयर हो, तो पहले क्या देखोगे, गेन। तो एल का गेन क्या होगा, 3/10 का 3/5। इसका कितना होगा, 3/10 का 2/5। करो कितना होगा, 3×3 = 9, 10×5 = 50, 3×2 = 6, 5×10 = 50। ये इसका गेन हो गया। अब इसको प्लस करो ओल्ड, प्लस ओल्ड। ओल्ड क्या था एल का, 2/10, तो वो कितना हुआ, 59 प्लस 5×2 = 10, 19/50। इसी तरह का इसका क्या हुआ, 2/10। अब कौन बचा, मनोज। मनोज का क्या है, 1/10 ओल्ड। तो ये कितना हुआ, 56 प्लस 5, 11/50। अब तीसरा कौन बचा मेरा, नवी एन जो है, एन को कुछ नहीं मिलेगा। एन का ओल्ड क्या है, 4/10, मिलेगा कुछ, नहीं मिलेगा, इक्वल टू 4/10, 0 प्लस 0, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसको बराबर लाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू 5 इंटू 5, 4×5 = 20, 10×5 = 50। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा, L/M/N, वो रहेगा, L को मिलेगा 19, उसको मिलेंगे 11, हो गए 30, और इसको मिलेंगे 20। ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या रहा, 3:2। वो करने की जरूरत नहीं है, वैसे करने हो तो न्यू माइनस ओल्ड निकाल सकते हो, ठीक है, बट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया मैंने देखा एल का गेन कितना हुआ, सर एल का गेन होगा 9/50। फिर मैंने किया ओल्ड प्लस गेन, ये गेन था, ये ओल्ड था, तो वो आया न्यू रेशियो, ठीक है, ये न्यू हो गया। इसी तरीके इसका कर दिया, और इसको बराबर लाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा न्यू प्रॉफिट 11:20 आ गया। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने सिर्फ देखना है उसका क्या मीनिंग कर रहा है, और उसको मैथमेटिकली तुम कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे इंटू करना है, वो देख लेना है, और कुछ नहीं है। ये बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। और अपने आप को आज से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट समझना स्टार्ट करो, ठीक है। यू आर नाउ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्या हो, वर्क इन प्रोग्रेस। अपने आप को उधर देखो कि तुम चार्टर्ड अकाउंट बनने जा रहे हो 6 years डाउन द लाइन, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या, तुम्हें 12th का अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताता हूं, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 5 तक तो हो ही गया, तो फिर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक हो जाएगा। तो अभी मैं तुम्हें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोलता हूं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
अब हमने करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा। एडमिशन को याद करो। एडमिशन में क्या होता था, सर हम गुडविल कैलकुलेट करते थे, गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, तो वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हमने एडमिशन में सीख लिया था। फिर सर हम ट्रीटमेंट करते थे उसमें। ट्रीटमेंट का बोलते क्या, ट्रीटमेंट का मतलब क्या था कि क्या करना है इस गुडविल को लेके। तो हम देखते थे पहले कि जो नया पार्टनर आया उसको तो गेन हो रहा है, तो वो गुडविल का शेयर लाएगा, गुडविल का शेयर लाएगा। लाता था वो गुडविल का शेयर? हाँ सर वो लाता था। कितना लाता था? हम देखते थे वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। सर हमें याद है एक क्वेश्चन में हमने बोला था 1,80,000 गुडविल का वैल्यू है, और उसका शेयर जो था वो 2/10 था। हाँ सर 2/10 था। तो ये क्या करता था, ये अपना शेयर लाता था 36,000। सर ये फिर हम क्या करते थे, ए और बी को देते थे इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशो। उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो 5:3 था। तो हर सर हम उस रेशो में उसको देते थे। मैं रिवाइज करा रहा हूँ खाली, ठीक है। सर अब बोलते थे 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई, सॉरी 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। सर इसको मिलता था 22,500, और इसको मिलता था 13,500। सर ये तो हम एडमिशन में करते थे। अब क्या होगा रिटायरमेंट में? रिटायरमेंट में अगेन सपोज गुडविल का शेयर है 1,80,000। अब उल्टा देखो, अब ये तीन पार्टनर थे 5:3:2, ये बेचारा चला गया, इसका शेयर था 2/10। इसका गुडविल का शेयर कितना है 36,000, ये सी का शेयर था। अब क्या होगा, इसका शेयर किसको मिलेगा, ए और बी को। किस रेशो में, 5:3 में। तो ए क्या होगा, वहां पे क्या होता था, सी लाता था 36,000, ए को देता था इतना, बी को देता था इतना। अब यहां पे क्या होगा सर, यहां पे इसका उल्टा होगा। तुम कितने काबिल बच्चे हो, तुमने खुद ही बोल दिया, अब मैं क्या बताऊंगा, सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तुम लोग खुद ही बोल रहे हो सर वहां पे तो हम बोल रहे थे सी को भाई तू दे दे, और दे दे किसको, ए और बी को, इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3। सर यहां पे तो उल्टा हो रहा है, यहां पे सी जा रहा है, अब वो पकड़ेगा उनको, बोलेगा दे दो मुझे 36,000। किस रेशो में, ए और बी इन देयर गेनिंग रेशो। उनका गेनिंग रेशो 5:3। तो एडमिशन रिटायरमेंट क्या है, रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट क्या है, गुडविल का, जो एडमिशन में था उसका उल्टा, बस सो सिंपल एज दैट। अब हम कुछ केसेस लेंगे, जैसे उधर हमने वो कुछ केसेस ही थे, व्हेन गुडविल इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, व्हेन गुडविल इज नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो वो कुछ केसेस हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, इफ गुडविल इज नॉट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल का वैल्यू, वो कितना आया 18,000। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे सी का शेयर कितना है 36,000। उसके बाद देखेंगे गेनिंग रेशियो 5:3, तो हम बोलेंगे ए और बी लाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हम करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए लाएगा कितना लाएगा 22,500। दूसरा चीज क्या है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था 13,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000। उधर उल्टा होता था, उधर सी लाता था 36,000, फिर उस 36,000 को ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लाएंगे नहीं अलग से, तो सिर्फ क्या करेंगे इनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर जा रहा है जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जिसका उसका शेयर बढ़ रहा है। ये एक तरीका है करने का। गुडविल इज नॉट अपेयरिंग द बैलेंस शीट, वन ऑफ द मेथड्स इज हम क्या करेंगे, calculate the share of the old part, the share of the retiring partner, and then give the credit of this amount to his account in the gaining ratio of the partners, ठीक है। मतलब वो पार्टनर्स जो कंटिन्यू गए वो इसको बियर करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे इन देयर प्रॉफिट, इन देयर गेनिंग रेशियो, एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू सीज कैपिटल, ठीक है, जो इसका शेयर बनता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, जो मैंने उधर भी बोला था, ये यूनिवर्सल है, ये आप एडमिशन में भी कर सकते हो, ये दूसरा वाला तरीका, और ये आप रिटायरमेंट भी कर सकते हो। इसमें हम करेंगे गुडविल रेज इन ओल्ड, क्या करेंगे गुडविल रेज इन ओल्ड
एंड राइट ऑफ इन न्यू। इसको याद करो तुम। अगर तुम बोलते हो कि सर हम कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, सर हम कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, तो तब तुम क्या करो, गुडविल को रेज करो ओल्ड में, गुडविल को रेज करो ओल्ड में और राइट ऑफ करो न्यू में। क्या करोगे, गुडविल को रेज करोगे ओल्ड में, राइट ऑफ करोगे न्यू में, तुम्हारा जो अकाउंटिंग है वो क्लियर हो जाएगा। सच्ची सर ऐसा होगा क्या कि क्लियर हो जाएगा? हाँ बेटा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। इधर तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ती थी ना, 36,000 180 का इसका शेयर, 36,000 ए और बी का गेनिंग रेशियो निकालो और फिर गेनिंग रेशियो में उनसे ले लो और इसकी कैपिटल अकाउंट में करो। सर ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम क्या करोगे, गुडविल को रेज करोगे ओल्ड में, फिर करोगे राइट ऑफ न्यू रेशियो में। पहले हम देखेंगे क्या वाकई होता है, फिर हम इसका लॉजिक भी समझेंगे। गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, रेज इन द बुक्स। एसेट को रेज करना मतलब क्या है, एसेट को डेबिट करेंगे, हम एंट्री करेंगे सर गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब गुडविल को बुक्स में दिखाएंगे। गुडविल का वैल्यू कितना है बुक्स में, 0, तो बट थ्रू कैलकुलेशन वैल्यू कितना, 180, तो हम गुडविल को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में 180 का, 1,80,000। तो ये 1,80,000 का मेहनत किसने किया है, तीनों पार्टनर ने किया है ना। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो तीनों पार्टनर को दे दो। टू एज कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, टू बीज कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2। कितना हो गया, 90,000, 54,000, 36,000, वेरी गुड। और क्या करना है सर, गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड में और सर राइट ऑफ करेंगे न्यू में, मतलब गुडविल को खत्म करो, टू गुडविल करो, टू गुडविल करो 1,80,000 और राइट ऑफ करो न्यू में। न्यू रेशो क्या है खाली, 5:3, तो ए की कैपिटल को डेबिट करो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब इस 180 को 5:3 में राइट ऑफ करो। तो ए की कैपिटल को कितना डेबिट करेंगे, 1,80,000 के 8 हिस्से करेंगे, कितने, 8 हिस्से करेंगे, और ए कितना बियर करेगा, 5, 1,12,500 माइनस 1,80,000, 67,500। अब नेट इंपैक्ट देखो, अभी क्या किया था तुमने, तुमने कैलकुलेट किया था 36,000 और ए को किया था डेबिट 22,500, इसको किया था 13,500 डेबिट। तो तुमने एक एंट्री कर दी थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000। अब देखेंगे हमने वो एंट्री तो नहीं की, हमने सर गुडविल को रेज कर दिया, फिर इसको राइट ऑफ कर दिया, रेज कर दिया ओल्ड में, राइट ऑफ कर दिया न्यू में। अब हम देखेंगे क्या आंसर ठीक आता है। सर 180 डेबिट 180 क्रेडिट, ठीक, 180 डेबिट 180 क्रेडिट खत्म। उसके बाद क्या किया हमने सर, उसके बाद हमने क्या किया, ए की कैपिटल को 90,000 से क्रेडिट किया, ए की कैपिटल को 90,000 से क्रेडिट किया, ए की कैपिटल को 1,12,500 से डेबिट कर दिया। नेट क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितने से हुआ सर, ये नेट में 22,500 से डेबिट हुआ, वेरी गुड। और क्या हो गया सर, इसको हमने 54,000 से क्रेडिट किया, 67,500 से डेबिट किया। सर डेबिट ज्यादा किया है, कितने अमाउंट से बेटा ज्यादा किया है सर, 13,500 से डेबिट किया है, वेरी गुड। और क्या हुआ है सर, इसको हमने, ये जो बचा सी, सर सी को हमने क्रेडिट किया 36,000, डेबिट किया कुछ नहीं सर, डेबिट कुछ नहीं किया, तो नेट क्या हुआ, हमने सी को क्रेडिट किया। तो सर हमने नेट में एंट्री की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,500, तो सीज कैपिटल अकाउंट 36,000। सर अगर हम वैसे करते हैं तो वही एक एंट्री करते हैं नेट में, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सीधे रेज इन ओल्ड करते हैं, राइट ऑफ इन न्यू करते हैं, आंसर बराबर आ जाता है। ठीक है, प्रूव हो गया ना कि हाँ ऐसे भी बराबर आता है। अब इसका लॉजिक बोलेंगे, यहां तुमने बोला सर गुडविल का वैल्यू 180,000 है, सर गुडविल हम तीनों ने जो मेहनत कर दी उसका वैल्यू 1,80,000 है, तो सर हम इसको बुक्स में दिखाएंगे 180,000, रेज करेंगे और इसका क्रेडिट तीनों पार्टनर में देंगे जिस रेशो में उन्हें मेहनत की है। बेटा एग्री? मैं बोलूंगा फिर बेटा ये राइट ऑफ क्यों करते हो, तुम बोलते हो सर आपने ही तो बोला था AS 26 का, सर आपने ही तो बोला था AS 26,
कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या ये परचेज किया है? नहीं सर, ये हम तीनों के खून पसीने का मेहनत है, जिसका वैल्यू 180 है। हमने बुक्स में जो ही दिखाया क्रेडिट देने के लिए, AS26 ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोला गुडविल को राइट ऑफ करो। तो हमने राइट ऑफ करना था अब इस इंटेंजिबल एसेट को, और ये अब वो पार्टनर तो चला जाएगा, अब ये ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने एग्जिस्टिंग रेशो में इसको राइट ऑफ करेंगे। इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा कि ए का कितना डेबिट हो जाएगा, बी का इतना डेबिट होगा, और सी को क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे करो या वैसे करो, तुम दोनों की मर्जी है, मैंने दोनों मेथड समझाए हैं। ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, रब करूं मैं? हाँ सर करो रब, ये तो आसान था। ठीक है, अब मैं बोलूंगा तीसरा केस, हालांकि वो भी हमने डिस्कस कर दिया था। ये था अभी तक गुडविल नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स। अब है इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स। अगर गुडविल बुक्स में है तो क्या करेंगे? याद करो, अगर गुडविल एडमिशन में बुक्स में थी तो क्या करते थे? हाँ सर, हमने बोला था जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी, हम जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करते थे। लॉजिक लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 12th का इसी प्ले लिस्ट में है, उसको देख लो। वहां पे मैंने बोला था कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, फाइन। और जो न्यू गुडविल है जिसको हम वैल्यूड गुडविल बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? रेज इन ओल्ड एंड राइट ऑफ इन न्यू। या ये बोलो, या अभी जो है हमने बोला था नेट इफेक्ट दे दो खाली, और नेट इफेक्ट जो अभी किया था कैलकुलेट करने का 136,000, और ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट। तो पहले क्या करो, जो एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बुक्स में है उसको खत्म करो। मतलब दो गुडविल थी ना, एक जो बैलेंस शीट में आपकी 80,000 थी, और जो आपकी वैल्यू थी आपकी 1,80,000। जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी 80,000, उसको तीनों में खत्म करोगे। क्या करोगे? तीनों में खत्म करो, तो वो परचेज गुडविल थी। ठीक है, और जो बाकी 180 है उसका वही इंपैक्ट करोगे, रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू। और जो नेट इंपैक्ट था 36,000 उसको मिलेगा उसमें से, बट ये पुरानी परचेज गुडविल थी, इसका फायदा ले चुके हैं, तो इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है राइट ऑफ करने का, वो तुम वो वाला देखोगे। ठीक है, वो पार्ट एडमिशन में मैंने बोल दिया है उसका लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से, और फिर जो नया गुडविल बचेगा उसका वही ट्रीटमेंट करोगे। बट याद रखो, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको खत्म करना पड़ेगा। वहां भी खत्म करते थे, यहां भी खत्म करते थे। ठीक है, अब लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया इसमें, हिडन गुडविल। ये सारे कंसेप्ट हमारे एडमिशन में डिस्कस हो चुके हैं, बट अब रिटायरमेंट में क्योंकि ये चीज आएंगे तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे हिडन गुडविल। ये बहुत सिंपल है यहाँ पे, और थोड़ा सा डिफरेंट है एडमिशन से। हिडन गुडविल में एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं लास्ट में बताता हूँ क्या है। अगर मेरे 3 पार्टनर है पी क्यू आर, इनका प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2:1 था। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2:1 था। आर चला गया, आर चला गया, आर का जब सारा हिसाब कर दिया, आर का जो सारा हिसाब हमने कर दिया, आर का बैलेंस बनता था कैपिटल में, जो इसका बैलेंस बन रहा था वो 60,000 था। क्या था बेटा? आर का कैपिटल बैलेंस था 60,000, बट हमने इसको दे दिया सेटलमेंट अमाउंट 75,000। क्वेश्चन में सीधे लिखा है कि आर का जो टोटल बैलेंस बन रहा था 60,000 था, बट पार्टनर ने इसको 75,000 दिया। इट मींस जो वो 15,000 का ज्यादा पैसा दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है किसका दिया था, इट मींस वो 15,000 गुडविल का है। इट मींस वो 15,000 गुडविल का है। अगर वो गुडविल का है तो वो कौन किसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे पी और क्यू। जो अब बचे पार्टनर पी और क्यू, उनका जो गेनिंग रेशियो होगा, सपोज इस क्वेश्चन में 3:2 है, उस रेशियो में वो बियर करेंगे। ये 9,000 बियर करेगा, ये 6,000 बियर करेगा। तो इसको बोलते हैं गुडविल, क्या गुडविल, हिडन गुडविल।
hidden goodwill if the amount paid is excess to the balance which is there in the capital account of the retiring partner, the differential amount is the goodwill. मतलब अगर हमने जो उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल था उसके बाद रिवाल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व्स का प्रॉफिट सब कुछ दे दिया, उसके बाद टोटल बोल दिया उसको जाने से पहले उसका 60,000 था बट हम उसको 75,000 दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि क्या चीज़ है, मतलब हमने गुडविल कहीं पे कैलकुलेट नहीं किया और उसका शेयर नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, बाकी सारी एडजस्टमेंट कर दी, तो फिर उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, दैट इज नोन एज हिडन गुडविल। वो 15,000 क्या है, हिडन गुडविल जो इसका शेयर है। तो टोटल गुडविल तुम बोल सकते हो वो कितना आएगा इंटू 6, बट वो अलग बात है। इसका जो शेयर है 15,000, दिस इज द शेयर ऑफ द हिडन गुडविल, ठीक है, दिस इज शेयर ऑफ गुडविल। अगर हम कोई एक्स्ट्रा पैसा इसको देते हैं वो टुवर्ड्स गुडविल है, और ये पी और क्यू अपने गेनिंग रेशियो। आप कहाँ से लाएंगे ये पैसा, मतलब उसको उसका 60,000 बैलेंस था, कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स वो लाइबिलिटीज एसेट्स कितने थे 60,000, बट उसको तुम 75 दे रहे हो, तो फर्म के और पैसों में से नहीं दोगे, तो किसकी कैपिटल को डेबिट करोगे, जो गेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। इस तरीके से हमारे सारे मतलब सारे कंसेप्ट्स आज के लेक्चर के कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनता है वो हम इसको कैसे देते हैं, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम करेंगे। जल्दी जल्दी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6। केशव मैं डिस्कस करूंगा खाली। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। निर्मल रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यू एट 72,000। एन चला गया। केशव एंड पंकज डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट फुल एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तो वही चीज है जो मैंने अभी बताया, व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है और तुम लोग बोल रहे हो कि इसको रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे इमीडिएटली। तो रेज करेंगे किस में, ओल्ड में, राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। गुडविल का वैल्यू कितना है 72,000। ओल्ड रेशियो क्या है, पार्टनर है मेरे 3, के एन पी, इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2 और इनका जो न्यू रेशियो है वो 5:3 है। गुडविल वैल्यू है 72,000। तुम बोल रहे हो हम क्या करेंगे, के से गुडविल इज रेज्ड इन फुल, 72,000 फुल रेज करोगे तो एंट्री क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 72,000 टू केज कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, 4:3:2। 9 इसे करो, 72 का 8,000, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। ये तुमने रेज कर दिया ओल्ड में, अब क्या करोगे इसको राइट ऑफ करोगे न्यू में। तो न्यू में क्या होगा, कौन बचेगा, कौन चला गया, पी, पी चला गया, नहीं एन चला गया, एन चला गया, ये चला गया और इसने कर दिया 5:3 में। तो अब क्या करेंगे, एन चला गया, के को डेबिट करेंगे और कौन बचा, पी को डेबिट करेंगे टू गुडविल। गुडविल कितनी है 72, ये किस रेशियो में करेंगे इनकी 5:3 में 8 हिस्से करेंगे तो 9,000, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो में है और ये ओल्ड रेशियो में है, ठीक है। ओल्ड में रेज करेंगे और न्यू में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, गुडविल इज नॉट एवर इन द फाइनेंशियल। अगर गुडविल का एंट्री नहीं करना है बुक्स में, गुडविल का एंट्री बुक्स में नहीं करना है तो क्या करेंगे, नेट इंपैक्ट देखेंगे। तो ये ओल्ड का रेज और राइट ऑफ न्यू में करना नहीं करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेट इंपैक्ट इसका देखेंगे। नेट इंपैक्ट कैसे देखेंगे, जो पार्टनर गया उसका शेयर कितना बनता है 72,000 का 3/9, 72,000 इंटू 3/9 कितना हुआ 24,000। ये 24,000 कौन लाएगा, सर ये के और पी लाएगा। किस रेशियो में लाएगा, इनका गेनिंग रेशियो में। तो मुझे गेन निकालना पड़ेगा, के का गेन कितना है, वो न्यू माइनस ओल्ड,
न्यू क्या है 5 माइनस 8 माइनस ओल्ड क्या है 4/9, 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 4 8 जा 32 इक्वल टू 13/72। इसी तरीके से इसका गेन क्या है पी का, सर इसका अब मिल रहा है 3/8 न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या था इसका, सर इसका 2/9 था 72, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16 इक्वल टू 11/72। सर इनका गेन है 13:11, तो 13:11 में ये लाएंगे, ये 13 इसे लाएगा, ये 11 इसे लाएगा, मतलब ये 13,000 लाएगा, ये 11,000 लाएगा। सर नेट एंट्री हो जाएगी केएस कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू एन्स कैपिटल अकाउंट 24,000। अब पुराना तरीका देखो गुडविल रेज और राइट ऑफ का, और ये देखो आंसर इज सेम। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 तुम देखो बहुत आसान है, इलस्ट्रेशन 8 भी बहुत आसान है। ठीक है, नहीं इलस्ट्रेशन 8 में दिखाता हूं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है बेटा, एक छोटा सा, हालांकि चेंज कुछ नहीं है, मैंने सारे कंसेप्ट बोल दिए हैं, बट एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे मैं बोलूंगा वो। कभी कभी क्या है ना बेटा, जो बंदा चला गया रिटायरिंग पार्टनर, उसका तो सेक्रीफाइस है ही, ठीक है, उसका तो सेक्रीफाइस है ही, क्योंकि उसको कुछ मिल रहा था, अब वो जा रहा है, अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, फाइन। क्या मैं बोल रहा हूं, कभी कभी क्या हो सकता है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको तो, वो तो चला ही गया, वो तो चला ही गया, उसका तो सेक्रीफाइस है ही, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अब है, इनका प्रॉफिट शेयर रेशो अगर इस तरीके से चेंज हुआ कि दूसरे पार्टनर को भी सेक्रीफाइस होगा, तब क्या होगा। जैसे चेंज इन पीएसआर में अभी कर रहे थे, खाली एक हमने किया था एडमिशन का लास्ट वाला चीज, चेंज इन पीएसआर, उसमें कोई पार्टनर ना आ रहा था ना जा रहा था, फिर भी दो पार्टनर का सेक्रीफाइस हो रहा था, एक पार्टनर का गेन हो रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी रिटायरमेंट में बाद जब प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हुआ, तो हो सकता है कि उसका शेयर जो था रिटायरिंग पार्टनर का, वो भी सारा ए ले गया और बी का भी कुछ ए ले गया, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ ए को गेन होगा, सी को भी सेक्रीफाइस होगा क्योंकि वो जा रहा है, बी को भी सेक्रीफाइस, तब क्या होगा, ए का टोटल गेन जो होगा वो लाएगा और बी और सी को मिलेगा। ये कहने का मतलब है। इसकी बेसिस पे तुम्हारी एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 8, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। दीपू, नीरू एंड शिल्पा, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं DNS, were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 5:3:2। नीरू रिटायर्ड, नीरू चली गई, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग टू बी DNS। अब जो ये ओल्ड था ये 5:3 था, अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वह है 2:3। क्या है, 2:3। दिस इज मतलब कुछ नहीं है। ऑन नीरूज रिटायरमेंट, गुडविल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 120। गुडविल कितना है, 1,20,000। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का तुम्हें नेसेसरी एंट्रीज, तो सबसे पहले क्या देखोगे, इनका गेन कितना हो गया। अब देखो इसका कितना था, ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइस क्या, इनका गेन क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, 2/5 माइनस 5/10, 10 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 5, मतलब इसका क्या हुआ, सेक्रीफाइस -1/10। और इसका कितना सेक्रीफाइस, इसका 3/10 पता, ये सेक्रीफाइस है। और इसको क्या हो गया, इसको अब क्या मिल रहा है, अब इसको 3/5 मिल रहा है, पहले क्या मिल रहा था उसको, 2/10 मिल रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, 10 5 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 2 4/10, और इसका क्या हो गया, 3/10 सेक्रीफाइस हो गया। इसके इसको क्या था, 3/10 मिलता था, इसको क्या मिलता था, 2/10। इसको 10 में से 2 हिस्से मिलते थे, अब क्या इसको 5 में से 3 हिस्से मिलते थे,
मतलब अगर इधर बोलते तो इधर 10 में से 2 मिलते थे तो क्या होता है 2/10 की इक्वल टू 1/5, तो इसको 5 में से एक हिस्सा मिलता था, अब इसको 5 में से कितने हिस्से मिल रहे, 3 हिस्से, तो 10 में से कितने मिल रहे इसको 6 हिस्से, तो इसका फायदा कितना हो रहा है 4/10, इसको फायदा हो रहा है ना, और इसको कितना हो रहा है नुकसान हो रहा है, और इसको भी नुकसान हो रहा है, मतलब इसके 3 शेयर इसको मिल रहा है और इस बेचारे का 1 शेयर इसको मिल रहा है। अब यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा था, हम तो बोल रहे थे भाई इसका तो सेक्रीफाइस होगा, बट पता चला इसका भी सेक्रीफाइस होगा। अब क्या होगा, अब इसका सेक्रीफाइस इसको कितना होगा 4/10, तो ये 4/10 देगा, जो एस है एस लाएगा 1/20,000 इंटू 4/10, 48,000 हुआ ना, फिर भी चेक करता हूं, ये 48,000 लाएगा क्योंकि इसका गेन हुआ 48,000, वो किसको मिलेगा एन को कितना मिलेगा सर, एन को मिलेगा 1,20,000 का 3/10, अब वो बेचारा जा रहा है उसको 36 मिलेगा, और जो डी है डी बेचारे को 1/10 लॉस हो रहा है 12,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस की कैपिटल को डेबिट करेंगे 48,000, बोलेंगे भाई तुझे जितना गेन हो रहा है ना 4/10 वो तू गुडविल का ला, तो एस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 48,000 टू ये एन कैपिटल अकाउंट 36 के टू डी कैपिटल अकाउंट 12 के। समझ आ गया यहाँ पे ये बात, जब रिटायरमेंट हो गया उसके बाद जो प्रॉफिट शेयर रेशो का एक बार कैलकुलेट करो गेनिंग रेशो, हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी किसी का सेक्रीफाइस होगा, तो जितने लोगों का सेक्रीफाइस होगा उनको दिया जाएगा गुडविल का शेयर उस पार्टनर से जिसका गेन हो गया, किस रेशो में देगा जितना उसका गेन हो गया, ठीक है, अपने गेनिंग रेशो में 4/10 इसका फायदा हो गया, ठीक है। पहले दो हिस्से मिलते थे 10 में से, अब 10 में से इसको 6 हिस्से मिल रहे हैं, है ना, 5 में से 3 मिल रहे तो 10 में से कितने मिल रहे 6 हिस्से मिल रहे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 देखो बहुत आसान है, रिवैल्यूएशन का मैंने बोल दिया ओल्ड पार्टनर्स में करेंगे, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन 10 हम डिस्कस करेंगे, इसी के साथ इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे, ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो गया। मिताली, इंदू एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 on Nikita's with this the balance sheet. गीता रिटायर्स ऑन द अपडेट वाज एग्री द मशीन वी वैल्यू विद रिकॉर्ड द नेसेसरी चेंजेस प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या कर रहा है, तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो मशीनरी का है 1,50,000 को 1,40,000 को क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000, और क्या होगा पेटेंट 40,000 का दिखाना है, पेटेंट का वैल्यू 30,000 हो तो पेटेंट बढ़ जाएगा 10,000 से, तो फायदा होगा पेटेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। उसके बाद बिल्डिंग 1,25 दिखानी है और बिल्डिंग का वैल्यू 1,00,000 है तो 25,000 का फायदा, तो नेट में तुम्हारा फायदा कितना हुआ 35,000 का फायदा हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, तो नेट में 25,000 का फायदा है, तो वो किसको देंगे सर, वो ओल्ड पार्टनर को देंगे इन रेशो ओल्ड रेशो 5:3:2। उसके बाद क्या होगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वो बना दिया, उसके बाद क्या करना है सर, जो रिजर्व थे वो 30,000 के थे, वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और गीता को मिलेगा रिजर्व का पैसा और उसका पैसा, बट तुम्हें सिर्फ क्या करना था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, इस तरीके से हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद हमने सीखा था गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमने सीखा था गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसका क्रक्स क्या है, जब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती है तो तुम लोग क्या करोगे, गुडविल को रेज करोगे ओल्ड में, राइट ऑफ करोगे न्यू में, या नेट इम्पैक्ट दोगे,
गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। उसके बाद जो अब वैल्यूड गुडविल है उसका वही इम्पेक्ट करते हैं, रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू, और हम क्या करते थे, नेट इम्पेक्ट करते थे। उसके बाद हमने सीखा जो हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब टोटल पार्टनर में, और रिवाल्वेशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो भी सारे पार्टनर्स में होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशो। ये हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम डिस्पोजल देखेंगे और परसों हम डेथ देखेंगे। इस तरह से हमारे लेक्चर नंबर 3 लेक्चर्स में हमारा रिटायरमेंट और डेथ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिसोल्यूशन में 3 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे खत्म करेंगे, और 15 लेक्चर में आपकी पूरा जो पार्टनरशिप है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना। अगर आपको लग रहा है कुछ कंसेप्ट छूट रहे हैं तो नोट डाउन करके मुझे मैसेज कर देना, सर ये कंसेप्ट हमारे कवर नहीं हो गए, तो उनमें मैं फिर अलग से वीडियोस बनाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि आपका सिलेबस कुछ भी हो सकता है, हालांकि सिलेबस सेम है बट आपके उधर बुक में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट हो सकते हैं। मैं तो ओवरऑल जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए तुम लोग क्या कर देना, कुछ भी डाउट होगा, कोई कंसेप्ट लग रहा है छूट रहा होगा तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वो सारे कवर कराऊंगा, तुमको कहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।